अंधेरों का खेल। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक गांव था शिमोरा। चारों तरफ घना जंगल, ठंडी हवाएं और रहस्यमय सन्नाटा। गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में दुबक जाते। कहते थे कि रात को जंगल में अंधेरों का खेल शुरू हो जाता है। शहर से आए एक युवक अभिषेक ने इन बातों को अंधविश्वास समझा। वह गांव में रिसर्च करने आया था। पुरानी लोक कथाओं और मान्यताओं पर किताब लिख रहा था। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया, बाबू, सूरज डूबने के बाद बाहर मत निकलना, जंगल में मत जाना। अभिषेक हंस दिया, अंधेरे से डरना मेरी आदत नहीं। अगली रात अभिषेक अपने कमरे में बैठा नोट्स लिख रहा था। अचानक बाहर से किसी के खड़खड़ाने की आवाज आई। उसने खिड़की से झांक कर देखा। जंगल की तरफ धुंध में एक परछाई दिखाई दी। वह एक लड़की की तरह दिख रही थी, सफेद कपड़े में, बाल खुले हुए। जिज्ञासा में उसने टॉर्च उठाई और बाहर निकल पड़ा। गांव की गलियों से होते हुए वह जंगल के किनारे पहुंचा। लड़की अब भी दूर दूर तक चलती दिखाई दे रही थी, मगर उसके कदमों की कोई आवाज नहीं। अभिषेक ने उसे आवाज दी, कौन हो तुम? रुक जाओ। लड़की बिना मुड़े जंगल के भीतर चली गई। अभिषेक भी पीछे पीछे। जैसे ही वह जंगल के भीतर पहुंचा, हवा तेज हो गई। पेड़ों के बीच से अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगीं। टॉर्च की रोशनी कई बार झपकने लगी। तभी उसने देखा, लड़की एक पेड़ के नीचे खड़ी थी और अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह चेहरा इंसानी नहीं था। गाल गहरे गड्ढों में धंसे, आंखों में काली स्याही जैसी गहराई। होठों से रक्त टपक रहा था। अभिषेक का दिल जोर से धड़कने लगा। वह पीछे मुड़कर भागना चाहता था, मगर उसके पैरों में जैसे जान ही न रही। लड़की की डरावनी आवाज गूंजी, तुमने हमारे खेल में कदम रखा है, अब लौटना मना है। अभिषेक के चारों तरफ अचानक कई परछाइयां प्रकट हो गईं। सबके चेहरे विकृत, आंखों में नफरत और भूख। वे उसके चारों ओर गोल घेरा बनाकर घूमने लगे। अचानक हवा और तेज हुई, पेड़ टूटकर गिरने लगे। अभिषेक चीखता रहा, मगर उसकी आवाज जंगल के शोर में डूब गई। सुबह गांव के लोग जंगल के किनारे पहुंचे तो वहां सिर्फ अभिषेक की नोटबुक मिली। उस पर आखिरी पंक्तियां खून से लिखी थीं, अंधेरों के खेल से बचना मुमकिन नहीं। उस दिन के बाद गांव के लोग और भी जल्दी दरवाजे बंद करने लगे और जंगल का अंधेरा पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया।